वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 2 फरवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई 1 फरवरी 1977 को। इसकी स्थापना हुई कब हुई? तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया इसके डायरेक्टर जनरल है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है। अब दिल्ली ने इसका आयोजन किया है तो दिल्ली में है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नई दिल्ली में। बीआरओ और बीएसएफ दोनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहां है? तो नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है? तो नई दिल्ली में है। साथियों, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां है? तो नई दिल्ली में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और इसके चेयरमैन कौन है? तो जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तीनों सेना का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? तो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक बने हैं साथियों। अब महत्वपूर्ण चेयरमैन हैं जो बदले गए हैं। तो टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत बनी है। कौन बनी है? तो मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव लक्ष्मण करिंदकर है। नबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो साजी केवी हैं। साथियों, नबार्ड के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। तो नबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नबार्ड की स्थापना कब हुई? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अशोक लेलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो सीनू अग्रवाल हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निर्देशक कौन हैं? तो विनेश सीसा हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन हैं? तो सुब्रमण्यम राममूर्ति हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल इंडिया के निर्देशक कौन बने हैं? तो प्रवीण शर्मा हैं। कौन है साथियों? प्रवीण शर्मा। अब अगला प्रश्न है आपका, कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? तो स्पेन है 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश साथियों। अब देखो, 30 जनवरी 2023 को सॉल्ट लेक में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर व्यापार पुस्तक मेला है और फ्रैंकफर्ट बुक फेयर और लंदन बुक फेयर के बाद पुस्तकों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वार्षिक सम्मेलन भी साथियों यह है आपका अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। अब स्पेन है थीम देश, तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पेड्रो संचेज स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं और स्पेन की करेंसी क्या है? तो यूरो है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। साथियों, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के गवर्नर है सीवी आनंद बोस और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। यहाँ पे लोकसभा सीट 42 है और राज्यसभा सीट 16 है। ढोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। पोस्टमैन डोर स्टेप पहल की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई। लक्ष्मीर भंडार योजना को स्कॉच अवार्ड दिया गया है साथियों। हावड़ा से नई जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाला हावड़ा रेलवे से वंदे भारत एक्सप्रेस का वर्चुअली हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिखाया गया साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय सेना और सीएपीएफ ने कहा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशक्ति
प्रहार आयोजित किया है? तो पश्चिम बंगाल में त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास का आयोजन हुआ है और यह भारतीय सेना और सीएपीएफ का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है साथियों। अब जानते हैं हम लोग प्रमुख सैन्य अभ्यास को जो भारत और भिन्न भिन्न देशों के बीच होती है। जैसे कि भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है संप्रीति सैन्य अभ्यास, भारत और फ्रांस के बीच होता है शक्ति अभ्यास, गरुड़ अभ्यास और वरुण अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच होता है। इंडोनेशिया और भारत के बीच होता है गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन। थाईलैंड और भारत के बीच होता है मैत्री अभ्यास का आयोजन। मंगोलिया और भारत के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास जो होता है साथियों आपका, यह मंगोलिया और भारत के बीच होता है। भारत और जापान के बीच होता है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास साथियों। भारत और चीन के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। भारत और ओमान के बीच अल नगाह सैन्य अभ्यास, नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास और ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास जो होता है यह भारत और ओमान के बीच होता है। साथियों, ओमान की राजधानी क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है काजिंद सैन्य अभ्यास और भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। भारत और ओमान के बीच होता है ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच होता है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एवोर्डन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मेघनाथ देसाई। कौन है साथियों? तो मेघनाथ देसाई। अब महत्वपूर्ण पुस्तक जैसे कि टॉम्ब ऑफ सैंड जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसके लेखक कौन है? तो गीतांजलि श्री है साथियों। टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। बिल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? सोजेड मरीन है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के लेखक है बिमल जलान। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक है साइमन सहवाग। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो नवजीत सिंह है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक साथियों। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक है। सिटी ऑफ जॉय और सिटी एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो डायनामिक लेपियर है। कौन है? डायनामिक लेपियर। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य की राजधानी को बदलने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो होगी वो क्या होगी? तो विशाखापट्टनम होगी। क्या होगी? विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में क्या है? अमरावती है। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन है। मुख्यमंत्री कौन है? तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है। यहाँ पे राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 25 है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशल्म वन्यजीव अभयारण्य जो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। पापी कोडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। साथियों, भारत में बाघ अभयारण्य की संख्या 53 है और 53वां बाघ अभयारण्य जो है आपका वो रानीपुर बाघ अभयारण्य है जो उत्तर प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बिनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा आंध्र प्रदेश ने की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश का सबसे छोटा रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है साथियों। अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था 1969 में, इसकी स्थापना हुई थी साथियों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है साथियों। और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के नाम पर एक पाठ पुस्तकों में शामिल करने की घोषणा किसने की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरुआत करने की घोषणा की है। अब उत्तर प्रदेश ने की है। साथियों, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? और गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। साथियों, राज्यों के राज्यपाल गवर्नर की अनुच्छेद में है तो 153 में है।
राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये अनुच्छेद 154 के तहत साथियों। और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद किसमें है तो 80 में है और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। संसद का गठन किस अनुच्छेद में है तो 79 में है संसद का गठन। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। और किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचा अमृत योजना की शुरुआत किसने की है तो उत्तर प्रदेश ने की है। साथियों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या है जो सरयू नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज है, यह किस नदी के किनारे है तो गंगा नदी के किनारे है। साथियों, ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में शुरू होगा तो मध्य प्रदेश में साथियों शुरू होगा। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है तो अमृत उद्यान रखा गया है। और मैंने पूछा था कि अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता है तो अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में फाइनल में भारत ने जीता है आपका वर्ल्ड कप। साथियों, आज का आपका प्रश्न है साथियों, प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। गणतंत्र दिवस 2023 में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है और हाल ही में चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। साथियों, ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।